तो देखिए कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न मान लीजिए 40 के 3 तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे 4 से देखिए सॉल्व करेंगे। कहता है किसी सप्ताह किसी वर्ग में उपस्थित छात्रों की संख्याएं इस प्रकार है। मतलब कोई एक सप्ताह में देखिए यहाँ पर सोमवार के 65 गो, मंगलवार के 68 गो, बुधवार के 70 गो और बृहस्पति को 69 गो और शुक्रवार को 63 गो। कहता है कि इन पाँचों दिनों की दैनिक औसत उपस्थित ज्ञात करें। ये जो पाँचों दिन में आया है उसका दैनिक उपस्थित क्या करना है, निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 में सबसे पहले लिखेंगे उपस्थित छात्रों का योग। ठीक है, यहाँ देखिए 4 में लिखेंगे उपस्थित छात्रों का योग। तो उपस्थित छात्र कितना थे, तो यहाँ पर देखिए सोमवार को थे 65 को, ठीक है, और मंगलवार को 68 को, फिर बुधवार को 70 को, फिर बृहस्पति को 69 को और कितना थे शुक्रवार को 63 को। यही 5 दिन थे। 5 दिनों का औसत। यहाँ पर 5 से क्या करेंगे हम लोग, भागा देते थे। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 9 हो जाएगा 12, 12 0 12, 12 और ये देखिए 8 हो जाएगा 20, 20 और ये 5 25। तो 25 हो जाएगा आपका कितना, यहाँ लिखते हैं 5 हासिल 2, ठीक है, 6 6 12, 12 और 7 होता है आपका 19, 19 और 6 25, 25 और 6 होता है आपका 25 6 31, 31 और 2 कितना होता है 33। तो 33 लिख लेंगे और ये नीचे 5 के 5, ठीक है ना। ये देखिए ये समझो कि दिनों की संख्या हो गई। यहाँ पर लिख सकते हैं दिनों की संख्या। दिनों की संख्या इतना आया है। अब देखिए ये बराबर देखिए काट लेंगे हम लोग। तो इसको देखिए यहाँ पर काटेंगे तो कटेगा आपका देखिए 33 है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 5 के पढ़ा में 6 बार में ये यहाँ 3 आ गया, तो ये 35 हो गया, यानी 7 5 35, यानी इसका आ गया आपका आंसर 67। यानी कितना छात्र हो जाएंगे, तो 67 छात्र हो जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना का, ये 4 का। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 5 में, इसको आप लोग देख लीजिए। 5 में कहता है कि एक फैक्ट्री में 50 आदमी कार्य करते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें 50 आदमी कार्य करते हैं। ठीक है, कहता है कि उसमें 35 का वेतन 3200 रुपया तथा 15 का वेतन 4500 रुपया प्रति माह है। कहता है कि उस फैक्ट्री में प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन क्या होगा। मतलब हर व्यक्ति का एक महीना का वेतन क्या होगा, ये बताना हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो 5 में सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 35 आदमियों का। ठीक है, तो सबसे पहले 35 आदमी का देखिए वेतन है 3200 और 15 आदमी का 4500। तो पहले 35 आदमी का निकालेंगे, लिखेंगे 35 आदमियों का एक माह का वेतन। तो यहाँ देखिए 35 आदमी के एक माह का वेतन, तो यहाँ पर देखिए 3200 है एक, ठीक है, और गुने 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35 से 32 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,12,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा था आपको 45 के, ठीक है, यानी 15 आदमियों को। तो लिखेंगे हम यहाँ एक है ये, ठीक है, लिखेंगे 15 आदमियों का एक माह का वेतन। तो देखिए 15 आदमी के एक माह का वेतन, तो एक माह का वेतन उसका कितना है 4500, गुने कितना कर देंगे 15। तो इसका आ जाएगा आपका ये
15 है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 67,500। कितना आ जाएगा? 67,500। अब देखिए यहाँ पर कहा था कि कुल योग, तो यहाँ पर कुल योग देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे ये इसको और इसको, ये 35 आदमियों वाला वेतन और ये 15 आदमियों वाला वेतन, दोनों को जोड़ देंगे। और कहा था 50 आदमियों का, कहा कि 50 आदमियों कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि मासिक औसत निकालने के लिए कहा था। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कुल योग। क्या लिखेंगे? कुल योग। तो कुल योग कितना कितना है? तो 11, देखिए 1,12,000 प्लस कितना है? 67,500। तो यहाँ जोड़ेंगे, देखिए ये 0 0 0 हो गया, ये 0 0 0 हो गया, ये 5 और 0 5 हो गया, और ये 7 और 2 9 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और ये 1 के 1, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर 1,69,500 हो गया। अब इसी को से हम देखिए 50 आदमी का, तो 50 से हम यहीं पर भागा दे देंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, तो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, और ये 5 तरीके कितना कटेगा? 15, इसमें 2 आ गया तो ये 29 हो गया, यानी ये फिर कट जाएगा आपका 7 5 35, ठीक है। यानी आ गया 4 यहाँ, तो 9 5 हो जाएगा 45 ही, ठीक है। और ये आपका इधर आ गया 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 तरीके 15 काटे, यहाँ आ गया आपका 2, यानी कितना आ गया? 29, ये 2 आया तो, ठीक है। यानी यहाँ पर हो गया आपका, तो ये 29 हुआ ना, तो यहाँ पर 35 कैसे कटेगा? यहाँ पर 5 25 कटेगा, ठीक है। तब यहाँ 4 आएगा, है ना। यानी ये 9 5 तब 45 क्या हो गया? कटेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 बचेगा, तो 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना? 3590। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5 के, ठीक है। ये देखिए यहाँ से है आपका, उतार लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 6 में कहता है किसी शहर के 5 लगातार दिनों का महत्तम ताप निम्नलिखित है। किसी शहर में 5 दिन का लगातार महत्तम देखिए कितना डिग्री सेल्सियस था? 35.4 डिग्री सेल्सियस, 36.2 डिग्री सेल्सियस, 32.8 डिग्री सेल्सियस, 34.4 डिग्री सेल्सियस और 35.2 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि इन 5 दिनों का औसत महत्तम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए 6 में हम लोग बनाते हैं, 5 दिनों का औसत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 दिनों का औसत हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, यानी जोड़ेंगे। तो 5 दिन का पूछा था, पहला ही 5 लिख दे रहा नीचे, ठीक है, क्योंकि पूछा था कितना दिन के? 5 दिन के पूछा था। अब बताइए पहला दिन के कितना था? तो 35.4 था। फिर दूसरा दिन कितना था? 36.2। फिर तीसरा दिन कितना था? तो 32.8। फिर चौथा दिन कितना था? तो 34.4। फिर प्लस फिर 35.2 था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से दे दिए भागा। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1740। और यहाँ पर एक आओ के बाद 10 मान लो है, तो 10 मान लो, यहाँ पर एक के बाद दे देंगे बट्टा में 5, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर काटेंगे, यानी 5 3 15, ठीक है, 3 बार में 11 में 2 आ गया, 24 हो गया ये, ठीक है। तो ये तो 24 हो गया, तो 24 नहीं कटेगा, यानी 4 5 20 कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 इसमें आ गया, इसमें आ गया 4, तो 4 के पहले 10 मान लो, तो 10 मान लो बैठा लेंगे, तो यानी 8 आ गया। तो यहाँ पर ये 40 हो गया, ये देखिए ये 4 यहाँ पर आ गया, तो यह 40 हो गया, यानी 8 5 40 कट जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 34.8। इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आना? यहाँ पे देखिए 5 3 15 काटे, 17 था तो 2 इसमें आ गया, तो 24 हो गया। तो 5 के पढ़ा में 24 नहीं आता, लेकिन 20 जरूर आता है, तो 5 के 20 लगा दिए, तो ये 4 बच नहीं गया पूरा, तो 10 मान लो किधर चल गया, तो ये 40 हो गया। तो 10 मान लो यहाँ था, 10 मान लो बैठा दिए, और ये 8 5 40 काट दिए। ये हमारा क्या हो गया?
तो 6 का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको उतार लीजिए।